नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को बुद्धि रेखा, मस्तक रेखा, शीर्ष रेखा भी कहा जाता है। हाथ की रेखाओं में मस्तिष्क रेखा या बुद्धि रेखा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपके हाथ में चाहे जितनी अच्छी राजयोग देने वाली रेखाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में अच्छी नहीं है तो राजयोग देने वाली रेखाओं का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब अच्छा दिमाग ही नहीं होगा, अच्छी बुद्धि ही नहीं होगी, तो राजयोग देने वाली रेखाएं या एक अच्छा हाथ क्या करेगा। मस्तिष्क रेखा से यह भी अध्ययन किया जा सकता है कि जातक किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है। देखने में कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों न लगे, किंतु वास्तव में उसमें बौद्धिक विकास कितना हुआ है, यह मस्तिष्क रेखा द्वारा ही स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। इस प्रकार हाथ का अध्ययन मुख के अध्ययन से अधिक प्रकाशित होता है। जातक की बौद्धिक क्षमता भी इसी के द्वारा ही जानी जा सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हस्तरेखा से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। दोस्तों, हमारे हाथ में मस्तिष्क रेखा 3 प्रकार से शुरू होती है। एक जीवन रेखा के अंदर से, दूसरी जीवन रेखा से जुड़कर, तीसरी जीवन रेखा से कुछ फासले से। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रथम प्रकार की रेखा पर, यानी जो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है। रेखा की यह स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित है। बहुत कम हाथों में ऐसी रेखा देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के अंदर से शुरू हो तो यह जातक को आवश्यकता से अधिक आवेशात्मक, सावधान और डरपोक बनाती है। ऐसी रेखा के हाथ का स्वामी शीघ्र गड़बड़ा जाने वाला, सरलता से उत्तेजित हो जाने वाला होता है। उसमें अपने ऊपर या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। वह छोटी छोटी सी बात पर उत्तेजित या निराश हो जाता है। जरा सी बात पर सिर पर आसमान उठा लेता है और तिल का ताड़ बना देता है। ऐसे व्यक्ति सदा ही अपने आप को मुसीबत में पाते हैं और साधारण से साधारण बात पर दूसरों से झगड़ते हैं। इसी प्रकार से छोटी बातों से उनकी भावनाओं को चोट लग जाती है और कई दिनों तक वे अपने आप को सामान्य नहीं बना पाते। यदि ऐसी शीर्ष रेखा या मस्तिष्क रेखा करतल में आगे बढ़कर सीधी हो जाए तो इसका अर्थ यह होता है कि जातक कुछ समय बाद अपने बौद्धिक और मानसिक विकास से अपने आवेश विकार को दमन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि मस्तिष्क रेखा कलाई की ओर या चंद्र के क्षेत्र की ओर मुड़ जाए तो उसके स्वभाव के विकारों में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो या उसमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों तो उसका फल यह होता है कि जातक किसी प्रकार के मस्तिष्क विकार का शिकार हो जाता है और उसके जीवन पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। यदि इस प्रकार के योग के साथ ऊपर जाने वाली मुख्य रेखाएं जैसे भाग्य रेखा, सूर्य रेखा आदि करतल के मध्य में ही छीड़ पड़ जाएं तो मस्तिष्क विकार का होना निश्चित हो जाता है। ऐसी रेखा अधिकतर उन लोगों के हाथों में पाई जाती हैं जो अधिक मद्यपान करते हैं और हर प्रकार से अनियंत्रित जीवन व्यतीत करते हैं। अग्निपूर्ण मंगल का क्षेत्र जहाँ से इस प्रकार की रेखा आरंभ होती है, इस प्रभाव का कारण होता है। करतल के दूसरे अंत पर जो मंगल का क्षेत्र होता है वह मानसिक नियंत्रण प्रदान करता है। इसलिए जब रेखा
दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसका प्रभाव बदल जाता है और कहा जाता है कि अपने बाद के जीवन में जातक अपना मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेगा। जो रेखा दूसरे मंगल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती और पहले ही नीचे मुड़ जाती है वह उसके मानसिक संतुलन के प्रभाव से वंचित रह जाती है और इसी से जातक में मानसिक अस्थिरता तथा अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।